नमस्कार दोस्तों। जब कोई नॉर्मल पर्सन होता है, एक नॉर्मल कॉमन मैन होता है, अगर उसको जब भी प्रॉपर्टी खरीदनी होती है या उसको बेचनी होती है, तब वो 2 से 3 महीने पहले एक्टिव होता है। वो रिसर्च करना स्टार्ट करता है। वो डिफरेंट डिफरेंट चैनल पार्टनर से बात करता है, बिल्डर से बात करता है। वो ब्रोशर्स कलेक्ट करता है, फिर वो जल्दबाजी में डिसीजन लेता है। पर वो हमेशा डरा हुआ रहता है कि उसने सही डिसीजन लिया कि नहीं। क्या उसने सही प्राइस पे खरीदा घर या फ्लैट जो भी है, या तो सही प्राइस पे बेचा कि नहीं। उसको हमेशा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि वो अलग अलग चैनल पार्टनर्स, अलग अलग बिल्डर से मिलता है। तो उसको अलग अलग रेट्स देखने को मिलते हैं। अ, एक ही फ्लैट का उसको एक ही लोकेशन पे 4-5 लाख के डिफरेंस देखने को मिलता है, पर उसको समझ में नहीं आता यार, अभी सामने वाला जो बोल रहा है वो रेट सही है कि नहीं सही है। उसको इसलिए नहीं पता क्योंकि वो कभी भी रियल एस्टेट मार्केट में था नहीं। तो अगर आप रियल एस्टेट मार्केट में रहेंगे हमेशा, ऑल द टाइम, तो आपको एग्जैक्ट ट्राइजेक्टरी पता रहेगी कि प्राइस अप जा रहा है, कि प्राइस उतना ही है, कि प्राइस नीचे जा रहा है, किसी भी फ्लैट, किसी भी अपार्टमेंट या किसी भी रियल एस्टेट चीज का। अब देखिए, जनरल ट्रेंड क्या होता है रियल एस्टेट में कि प्राइस अप जाता है, लेकिन ड्यू टू सम रीजन, अगर किसी ने फ्लैट हायर कॉस्ट पे खरीद लिया, तो शायद उसको प्राइस मैच करने के लिए मार्केट लेवल पे 4-5 साल, 10 साल भी लग जाए। और वहीं ऐसा हो सकता है कि आपने कोई फ्लैट खरीदा और उसके आसपास कुछ ऐसी चीज आ रही है जैसे सीवरेज वाटर, मतलब सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आ रहा है, या आपका कुछ शमशान वगैरह आ रही है, तो इसकी वजह से लोग वहाँ रहना नहीं पसंद करेंगे। इस वजह से इन फ्यूचर प्राइस बढ़ने के बदले प्राइस नीचे भी जा सकती है। और जब 2-3 महीने में आप जाते हैं, तो आप चैनल पार्टनर वगैरह से पूछते हैं, वो लोग कुछ कहानी सुनाते हैं, सर इधर ये आने वाला, इधर ये आने वाला, इसकी वजह से प्राइस बढ़ेगी, ये वो। तो आपको इसका उस पर्सन के ऊपर बिलीव ही करना पड़ता है। आपने कभी रियल एस्टेट मार्केट में थे नहीं, तो आपको कुछ आइडिया नहीं है। तो देखिए, जो रियल एस्टेट होता है वो किसी पर्सन की लाइफ का वन ऑफ दी कॉस्टलीस्ट परचेज होता है। अगर आपने इस डिसीजन को सही नहीं लिया, तो ये इसको लेके आप बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करेंगे। आप कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, उसका शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंस होता है, कितना भी लॉस हो जाए। लेकिन रियल एस्टेट में अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया, तो इसमें आपके लाखों का नुकसान होने का चांस रहता है। सो इसकी वजह से आपको हमेशा, जो भी आपका टारगेट मार्केट है, सपोज आपका टारगेट मार्केट है नायगांव, आप नायगांव में लेना चाहते हैं। जरूरी नहीं है आपको 1, 2, 3, 4 साल, 5 साल में ही लेना है। आपको उसके बियॉन्ड भी लेना है, तो भी आप ट्रैक करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि ट्रेजेक्ट्री आपको पता रहेगी। सपोज आज आपके पास पैसा नहीं है, इन फ्यूचर जो पापा हैं वो कुछ बेच दें, जो ससुर हैं आपके ऊपर मेहरबान हुए, कोई भी XYZ रीजन से आपके पास पैसा आया, अब फिर आप फटाफट ढूंढने जाएंगे कि यार इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कौन सा फ्लैट करूँ, तो आप जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लेंगे। अगर आप वहीं हमेशा से रियल एस्टेट में रहेंगे, आप जितने भी फ्लैट्स, जितने भी आपके एरिया में जो भी आपका मतलब शेयर टारगेट मार्केट है, उसमें कौन सा फ्लैट 1 BHK कितने कारपेट के साथ कितने का मिल रहा है, 2 BHK कितने, हर एक चीज का ट्रैक रखेंगे। तो आने आने वाले समय में अगर आपके पास पैसा आया, तो आपको फिर ज्यादा सोचना विचारना नहीं पड़ेगा, ज्यादा दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना पड़ेगा। आप आंख बंद करके आपको पता रहेगा कि यार इस एरिया में ये प्रॉपर्टी मुझे अंडर वैल्यूड या तो मार्केट वैल्यू पे मिल रहा है, बाकी हर जगह बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेट करके प्राइस दिखा रहे हैं। तो इससे ये भी बेनिफिट होगा कि आप अपने जो आसपास के लोग हैं उनको भी गाइड कर पाएंगे। और वहीं जो लोग रहते हैं वो कुछ ना कुछ स्टोरी सुनाते रहते हैं कि ये पहले प्राइस इतना था, अभी इतना है, आने वाले समय में डेवलपमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, आपको अपनी खुद की कन्विक्शन से रियल एस्टेट डिसीजन लेना है, दूसरे के कन्विक्शन पे नहीं लेना है। तो हमेशा आपको रियल एस्टेट मार्केट में रहना है। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए, आप हमेशा रियल एस्टेट मार्केट में रहने के लिए एक्सेल में फोल्डर बना सकते हैं, और एक फिजिकल कॉपी भी बना सकते हैं। आप अपने एरिया के जितने भी बिल्डर, डेवलपर्स, चैनल पार्टनर हैं, सबसे रेट निकालते रहिए। और अगर आपका कोई फ्लैट वगैरह है, तो उसको भी बेचने के लिए लगाते रहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो करंट फ्लैट, करंट प्रॉपर्टी है, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, ड्यू टू सम रीजन। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रियल एस्टेट मार्केट में हमेशा बने रहना।
अगर आपको किसी भी तरीके की रियल एस्टेट नॉलेज चाहिए, इन्वेस्टमेंट की किसी भी तरीके का, तो आप 9820080239 इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।